सत्संग की आदि घड़ी, तप के बरस हजार, ताबे नहीं बराबरी, संतन कियो विचार। आधी घड़ी हो सत्संग की और साधना और मन वांछित, बिना किसी सहायता के अपनी मर्जी से की हुई साधना और बिना डायरेक्शन, सीध या कृपा की गई साधना हजारों साल बराबर है। इसको सही में समझें। जब हम साधना में बैठते हैं तो अगर आपकी साधना मनमुखी है और तुम बैठे हो अपनी मर्जी से मन को मारने के लिए, तो ये पल पल तुम्हें तड़पाएगा। बैठोगे जब ध्यान में और साधना में और नाम जप करने में किसी भी तरह से, तो ये ऐसी ऐसी जगह तुम्हें लेके जाएगा, ऐसा ऐसा काम करवाएगा दिमाग से, माइंड से केवल, तो तुम्हें विश्वास भी न होगा। कौन सी पिछली पिछली बातों को उठा के लाएगा। और ये भी सही, स्ट्रगल कितना करना पड़ेगा, धक्का, मेहनत, कुछ कह दो, कितना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। एक तरह से तपना ही पड़ेगा। एक तरफ इच्छा इस चीज की है कि मुझे अब साधक बनना है, साधना करनी है, अब मुझे सीध में, लाइन में आना है, बहुत हो गया मनमुखी आचरण, अब ये काम करना है। और दूसरी तरफ पुरानी आदतें, कभी काम की, क्रोध, लोभ की, कभी पुरानी पुरानी हैबिट, सब पीछे आएगी। और दोनों की ऐसी लड़ाई जिसमें पिसेगा कौन? जीव। और इस पिसने को नाम रख दिया तप। इस पिसने को और लंबे लंबे टाइम तक मनमुखता की उन विचार श्रृंखलाओं में घूमने को बोल दिया तप। अरे भाई, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे ही किए हुए कर्म हैं और तुम्हारी ही बनाई हुई आदतें हैं, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इतने इतने सालों पुरानी हैबिट्स, आदतें कैसे एक दिन में चली जाएगी। तो मेहनत इसी चीज का नाम है। जो तो साधक और साधना की उस अवस्था में है, उसे इस चीज को करना ही पड़ेगा। रही बात दूसरी, अब संतों ने कृपा की और प्लस क्या कर दिया? सत्संग। अब ये कंपेयरिंग जो है, इसको बड़ी तरह से खोल के समझें। जिसमें मन स्ट्रगल करे, सफर करना पड़े, मेहनत लगानी पड़े और खुद जो है चाहे और मन जो है वो ना चाहे और बार बार उसे खींच के लाना पड़े, उसको बोलते हैं तपस्या। उसको बोलते हैं मेहनत करनी, बहुत कठिन करनी, बैठना, खींच खींच के बैठना। अब संतों ने बड़ाई कर दी सत्संग की। तो ऐसा क्या होता सत्संग में? ऐसी क्या चीज मिलती है जिससे कि मेहनत जो है वो कम हो जाती है? ऐसा क्या होता होगा? तो सत्संग में मिलती है कुंजी। और वो कुंजी है उस ताले की जो लोग धक्का लगाने से हम खोल रहे थे। जिन बाधाओं को दूर करने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगा रखा था, जिन चीजों को हमने इस तरह से समझ लिया था, इस तरह से बाधा और बॉर्डर समझ लिया था कि जैसे वो कभी दूर ही न होंगे, तो संत कहते हैं इसका सुगम मार्ग भी है, बहुत सुगम मार्ग है। एक बार किसी राजा को किसी
महात्मा ने कहा कि तुम्हें हमेशा सदुपयोग और सदाचरण करना है। तो महात्मा की आज्ञा अनुसार वो अच्छे आचरण करते थे और अपना राज्य करते थे। एक बार उन्होंने क्या देखा कि घोड़सवार जो है, जो घोड़े को पालने वाले होते हैं, और वो अच्छी तरह से केयर नहीं कर रहे हैं घोड़ों की। तो उनकी जो तबेला या जो जगह होती है उन पर, उस जगह पर राजा का जाना हुआ। तो वो निगरानी में वहाँ घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु, जिन्होंने अलख निरंजन आवाज लगाई। अब राजा तो पहले से ही परेशान थे, और उससे और ये कि इस साधु को अकल नहीं है कि ये घोड़ों का तबेला है और यहाँ पर ये मांगने आ गया, क्या देंगे आप। तो गुस्से में, क्रोध में उसने आज्ञा दी कि भाई ये साधु को अक्ल ही नहीं है, यहाँ क्या मिलेगा इसको लीद ही डाल दे। अरे अब साधु बड़े संतोषी होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने डाला तो साधु ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारा भला हो, चले गए। अब थे तो राजा भी अच्छे विचारों के, लेकिन वो किसी ऐसी, कभी वक्त ऐसा होता है तो बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझे तो संतों ने, गुरु ने कहा कि भाई तू संतोष में जीवन जीना है, सब्र और सादगी से जीवन जीना है, ये मैंने क्या किया। तो पश्चाताप में उन्होंने कहा कि उस साधु को ढूंढा जाए, तो वो न मिले। साधु रमते पहले रमत होते थे, आज यहाँ अगले गांव में, परसों अगले गांव में घूमते रहते थे। तो बड़े चिंतित। दूसरे दिन उनसे रहा न गया और अपने वही जो जिनसे वो गाइडेंस लेते थे, उन्हीं साधु या गुरु जी के पास वो गए। उनसे कहा कि प्रभु आज मुझसे, जो कल मुझसे बड़ी गलती हो गई, और हुआ ये कि इस तरह से हुआ। सारा प्रकरण बताया। तो साधु जुगत जानते होते हैं। अब यहाँ हम समझेंगे सत्संग क्या चीज है। उन्होंने कहा कि भाई सही है, कर तो दिया तो नहीं गलत, और ये तो तेरा बढ़ेगा, ये तो गलत है। तो बोले जी क्या हुआ, अब क्या करें। बोले कि अगर तू इसे अपनी निंदा में तब्दील कर ले, क्योंकि तूने साधु की निंदा की है, और अगर आम इंसान की निंदा की होती तो थोड़ा भार होता। अब एक साधु की निंदा की है तो ज्यादा भार है। इसको हम ऐसे समझेंगे, एक आम इंसान की साधु की जो निंदा, एक आम इंसान की जो निंदा है, वो अगर 100 इंसानों की अगर निंदा करे और एक गौ की निंदा करे, बराबर है। 100 गौओं की निंदा करे, उनको किसी तरह से भी निंदित करे, और एक पतिव्रता को निंदित करे, बराबर है। 100 पतिव्रताओं को निंदित करे और एक साधु को निंदा करे, बराबर है। कितनी बड़ी महानता बताई है। ये मैंने, ये पुराने शास्त्रों में लिखा है। तो सीधा है। संतों ने कहा भार बहुत ज्यादा है, तो अब तुम करोगे क्या। तो निंदा का बदला निंदा से होगा। तुम निंदा करवाओ अपनी, ऐसा कुछ काम करो कि जिससे हर इंसान, हर जो तुम्हारे नगर का बंदा, सब तुम्हारी निंदा करे। तो जुगती राजन ने कहा कि गुरुजी ये भी जुगती आप ही बताओगे, अब मेरे तो बस का है नहीं। देखो, फंसे हुए जीव को संत याद आते हैं, और ऐस और सुख में इनको कोई याद नहीं आता, फिर नहीं इनको संत याद आते ना, फिर इनको कोई मतलब नहीं। फिर तो ये संतों के भी अवगुण देखने लग जाते हैं कि ये ऐसे करता था पहले, ये ऐसे रहता था, कल तो इसको हमने ये देखा था। अरे भाई, कल तो ऋषि वाल्मीकि भी बहुत कुछ करते थे, लेकिन आज वो ऋषि हैं। क्यों उनके पास्ट के को देखते हो। उन्होंने अपने आप को जीतकर, अपनी जितनी पुरानी आदतें थे उनको जीतकर और दुनिया को जीत के दिखा दिया। और रामायण से पहले
1000 साल पहले उन्हें भविष्य को लिख दिया। क्या बात करते हो? साधु संत तो पुराने जन्म में हमारे ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनकी कमाई देखो कि हमसे एक कदम आगे आ गए, कहूंगा 1000 कदम आगे आ गए, और साधना और भक्ति और परमात्मा के रूप के रास्ते पे चल पड़े। छोटा काम नहीं है ये। आदमी एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा। हवाई जहाज चला, मुश्किल से मुश्किल हवाई जहाज से छलांग लगा लेते हैं लोग। साधना करना, भक्ति करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। और फिर कहते भी कौन, संतों की निंदा कौन कर, जो अरे 10 वासनाओं में तुम लिप्त रहते हो। एक दिन में तुम्हें अलग अलग भोग की, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, सब अलग अलग चीजें चाहिए, और तुम जज करते हो संतों को। और वो भी उनकी पास्ट लाइफ उठा के, कोई कुछ करके, कोई ये संकेत देके, कोई ये प्रूफ देने को आता है, ये कर दिया, ये कह दिया, ये सत्संग में ये बात क्यों कह दी। शर्म आती है थोड़ी बहुत। और फिर भी मानते नहीं है, और फिर कहते हमारा कैसे उद्धार होगा तुम्हारा। कोई चारा नहीं है। जहां संतों ने अगर एक पैर बाहर भी रखा ना क्यू से, लाइन से, वो क्या पता उन्होंने किस हिसाब से रखा होगा। अरे भाई, पढ़ने वाला अगर एक क्लास में अगर वो आ जाए, क्या बोलते हैं, प्री आ जाए, तो उसको ये न समझो कि उसकी पढ़ाई रुक गई। वो अभी क्यू में लगा हुआ है और वो पढ़ के छोड़ेगा, और तुम उसी को गिन रहे हो। तो इसलिए शुभ भावना रखो। और अगर संतों से और महापुरुषों से और साधक जीवों से, साधुओं से अगर अच्छी भावना लेनी और अपना जीवन सुधारना है, तो उनके लिए पॉजिटिव रहो। तो संतों ने जुगती बताया है कि भाई तुम जाओ और जाके किसी ब्राह्मण से के घर में और उनसे पहले बात करो, उनको राजी करो कि मुझे ये मजबूरी है और मैं हूँ राजा, और तुम्हारे बस रिक्वेस्ट है तुमसे। तो शायद वो मना ना करे, क्योंकि तुम राजा हो, तो तुम उनके घर मांगने जाओगे तो वो मना नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण अच्छे होते थे, तो उन्होंने कहा कि राजन जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ध्यान रखना, और मांगा जो वो तुम सोच के हैरान हो जाओगे। मांगा ये कि मैं आपकी पुत्री को घोड़े पर बिठा कर लेके जाऊंगा और सभी के सामने, और इस तरह से दिखाना है कि मैंने उसको किडनैप किया है, उसको धक्के से लेके जा रहा हूं। तो ऐसे ही राजन ने दिखाया, ऐसी हुआ। लोगों ने देखा, रे कैसा राजा है, क्या करतूत की है इसने, एक अच्छे सात्विक ब्राह्मण की पुत्री को उठा लिया, शर्म तो नहीं आती इसको। तो लोगों ने बड़ी निंदा की, बहुत खूब निंदा की। चलता रहा काम, ले गया और अपनी रानी को कहा कि इसको पुत्री की तरह रखो और वक्त आने पे इनको वापस दे। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे निंदा करते गए लोग, वैसे वैसे उसका वो कचरा जो भार चढ़ गया था वो कम होता गया। अब सोचो, संतों की जुगत से, संतों के पास आने वाले जो भक्त हैं, सेवक है, उनका भी कल्याण हो जाता है। अरे भाई, उनके पास जुगतियां है, उनके पास साबुन है, वो धो लेंगे मैल को और अपने सेवक के मैल को भी। तुम्हारा क्या हुआ जो तुम सारा दिन निंदा करते हो। तो फिर जैसे जैसे निंदा होती गई, वो भार कम होता गया। कुछ समय बाद राजा ने फिर पूछा कि प्रभु देखो कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई सब खत्म हो गया, थोड़ी सी बच गई है, और इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, वरना ये भार बढ़ेगा। तो राजन ने पैर पकड़े कि महाराज, आपके अलावा कौन बता सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका एक और भी इलाज है। वो इलाज ये है कि अगर किसी चीज को ग्रहण करना हो, उसका तरीका है, उसको भस्म बना के भी ग्रहण किया जा सकता है। सो राजन को ये सीध जो है समझ आ गई, उन्होंने ऐसे ही किया। तो कहने का मात्र ये जो मकसद है, अर्थ है
कि संतों के पास जुगती होती है और उनके पास हल होता है। वो हल इसलिए नहीं कि वो कोई चमत्कार या कोई किसी ढंग से, इसलिए कि वो उस काम के पारंगत है। वो हमसे बहुत ऊंची स्टेज पे है। वो जानते हैं कि ये बच्चा किस जगह पर फंसा हुआ है। मानसिक लेवल पर इसके कर्म है, शारीरिक लेवल पर कर्म है, कहाँ किस मंडल पर, किस जगह पर, किस कारण से ये यहाँ पर फंसा हुआ है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भावात्मक कोई दिक्कत है, कोई और कोई ऐसी बात है, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो उस जगह से देखते हैं जो हमारे सतर से बहुत ऊंची है। हम ठहरे भौतिक जगत में और इस शरीर में रहने वाले एकमात्र जीव, और वो हमसे ऊपर, इस शरीर से ऊपर, भावनात्मक जो स्ट्रक्चर है उससे ऊपर, मानसिक स्ट्रक्चर जो बुद्धि प्रधान स्ट्रक्चर है जो बुद्धि ने बना रखा है उससे ऊपर, और ऊर्जा से ऊपर, और तो और ज्ञान विज्ञान से ऊपर, वो सभी स्तरों से ऊपर बैठे होते हैं, क्योंकि उनका काम सारा दिन का यही है। भाई जिस चीज का मिस्त्री हो उसको कोई टाइम थोड़ी लगता कुछ करते हुए, तो ये समझो इसके मिस्त्री हैं। तो इसलिए इनके पास जुगतियां हजार होती है। इसी जुगतियों को अपनाने का नाम, सुनने का नाम, उनकी शरण में जाने का नाम, और उनको रिझा के उनकी सेवा करके और उनकी शरण पक्की करके अपने पे कृपा करवाने का नाम ही सत्संग है, जो लाख वर्ष का सफर और थोड़े ही टाइम में तय किया जा सकता, कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया लिखाई, कबीर साहब कहते। सो सब बात आज सत्संग पे हमने चर्चा की। सत्संग की इम्पोर्टेंस जो है खोल के थोड़ी सी समझी हमने। ये सत्संग हम करते हैं, संत कहते हैं कि सत्संग किया करो। सत्संग करने से हमारा जो स्टे है जो मन की, वो सही जगह पर रहती है, और उससे जो है हमको आदत बनती है, जबान को, मन को, बुद्धि को और स्वयं को, खुद को भी। सत्संग सुनना, बताना, पाठ करना, गाना और करना सभी शुभ है। प्रथम जब बार हम इस लाइन पे आए थे, सत्संग की वजह से ही आए थे। बहुत ज्ञानी नहीं थे, बहुत कोई ब्रह्म ज्ञानी या उच्च ज्ञानी कोई नहीं थे। सत्संग की कृपा के कारण ही हम प्रथम बार स्पिरिचुअल भक्ति लाइन में आए थे। इसलिए सत्संग की कृपा बनी रहे सब पे, इससे बड़ी क्या बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।